अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज हम कंपाउंड कैपेसिटर और कंपाउंड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की डेरिवेशन स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये सवाल आपके पास इस तरह से आ सकता है कि व्हाट इज कंपाउंड कैपेसिटर, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स कैपेसिटेंस इफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज पार्शली फिल्ड विद द स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है कि कंपाउंड कैपेसिटर की एक डेफिनेशन लिख देनी है आपको, और फिर आपको उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है, और देन फिर आपको इक्वेशन डिराइव करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसके अंदर कंपाउंड कैपेसिटर की डेरिवेशन देखते हैं और सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन स्टडी करते हैं। कंपाउंड कैपेसिटर क्या होता है? एक ऐसा कैपेसिटर होता है इफ मोर देन वन मीडियम्स आर प्लेस्ड बिटवीन द plates of a parallel plate capacitor, then such a capacitor is called compound capacitor। अगर हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में दो मीडियम्स को प्लेस कर दें तो वो कहलाता है कंपाउंड कैपेसिटर। कैपेसिटर स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि जब भी कैपेसिटर आप फैंस वगैरह के अंदर भी यूज़ करते हैं तो उसमें दो टर्मिनल्स होते हैं, और उन दो टर्मिनल्स में एक बीच में एक मीडियम होता है जो कि इन दो टर्मिनल्स को सेपरेट करता है। अब कंपाउंड कैपेसिटर क्या होगा? कंपाउंड कैपेसिटर वो कैपेसिटर होगा जिसमें दो मीडियम्स आ रहे होंगे, उन टर्मिनल्स के बीच में दो मीडियम आएंगे, एक मीडियम नहीं कोई और मीडियम भी होगा, एक ये मीडियम दूसरा ये मीडियम। तो ऐसा कैपेसिटर क्या कहलाएगा? कंपाउंड कैपेसिटर। तो स्टूडेंट्स यकीनन आपको कंपाउंड कैपेसिटर समझ में आ गया होगा। अब हम उसकी एक्सप्लेनेशन स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले आपने क्या किया, लेट अस सपोज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आपने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सपोज किया। ये आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था ऑफ एन एरिया ए, जिसका एरिया आपके पास क्या था? ए इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, जिसके मीडियम्स आपके पास तो डी डिस्टेंस से सेपरेट हुए थे। आपने लिख दिया बाय डिस्टेंस डी फ्रॉम ईच अदर। लेट अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ सेम एरिया ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आर। इस मीडियम की आपके पास परमिटिविटी की वैल्यू एप्सिलॉन आर थी, इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन आर, एंड ऑफ थिकनेस टी, और उसकी थिकनेस क्या थी? टी थी। टी इज लेस देन डी। आप देख सकते हैं कि टी की वैल्यू डी से छोटी है। टी आपके पास थिकनेस इस टोटल वैल्यू से आपके पास छोटी है, तो आपने लिख दिया टी इज लेस देन डी। इज स्लिप्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर सच दैट अ कंपाउंड कैपेसिटर ऑफ टू सीरीज कैपेसिटर इज फॉर्म्ड। एक हमारे पास कंपाउंड कैपेसिटर फॉर्म हो गया। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर ऑफ थिकनेस टी इज गिवन बाय, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू आपके पास होती है C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, ये एक परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर ये दूसरी परमिटिविटी, एरिया और उसकी थिकनेस। स्टूडेंट इसको डिराइव करने का हम इसकी वीडियो हम किसी दूसरी वीडियो के अंदर में स्टडी करेंगे कि आपने C1 की वैल्यू आपने किस तरह कैलकुलेट करी है। C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन टी। अभी हम फिलहाल इसको अज्यूम कर लेते हैं कि कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन टी। अब स्टूडेंट्स एक चीज आप इसमें देखें कि हमने ऊपर डेफिनेशन के अंदर स्टडी किया कि कैपेसिटर आपके पास कंपाउंड कैपेसिटर तब फॉर्म होता है जब दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंबाइन होते हैं। तो आपको इसके अंदर दो कैपेसिटर चाहिए, तो इसमें कैपेसिटेंस के फॉर्मूले भी दो होंगे। एक ये रहा C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन टी, और दूसरा आपके पास क्या होगा? दूसरा आपके पास एक तो थिकनेस का मीडियम ये था जिसके लिए आपने फॉर्मूला ये लिख लिया, और दूसरा थिकनेस का मीडियम था डी माइनस टी, तो उसके लिए आपने फॉर्मूला लिखा कैपेसिटेंस का C2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डैश ए अपॉन डी माइनस टी। अब आपने डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि भाई ये वाली परमिटिविटी जो है ये दूसरे कैपेसिटेंस, ये दूसरी कैपेसिटेंस है हमारे पास, दूसरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, तो इसलिए आपने इसकी परमिटिविटी को कह दिया एप्सिलॉन आर डैश ए अपॉन टी माइनस टी एज इट इज रहा आपके पास। एप्सिलॉन आर इज द परमिटिविटी ऑफ एयर। एप्सिलॉन आर आपके पास क्या थी? परमिटिविटी ऑफ एयर थी। मतलब आपने इसमें डाइलेक्ट्रिक जो यूज किया था, आपने जो मीडियम यूज किया था इन दोनों को सेपरेट करने के लिए वो एयर था, और दूसरा मीडियम कुछ भी हो सकता है जिसकी परमिटिविटी थी एप्सिलॉन नॉट, और दूसरा आपके पास मीडियम कौन सा था? एप्सिलॉन आर, जो आपने एयर यूज किया था। अच्छा स्टूडेंट्स ये चीज मैं आपको पहले से बता दूं कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू आपके पास, एप्सिलॉन आर डैश की वैल्यू आपके पास क्या होती है? 1 होती है। ये वैल्यू फिक्स्ड होती है।
अब आपने क्या किया, आपने लिखा कि इफ सी इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ अ कंपाउंड कैपेसिटर फॉर्म बाय टू सीरीज कैपेसिटर। आपके पास ये कंपाउंड कैपेसिटर दो सीरीज कैपेसिटर को आपस में एक साथ मिलाने के बाद फॉर्म हो रहा था। आपने दो सीरीज कैपेसिटर लगा दिए थे, तब आपके पास कंपाउंड कैपेसिटर फॉर्म हुआ था। तो आपने इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए फॉर्मूला यूज किया 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। सीरीज कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। पैरेलल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालने के लिए आप फॉर्मूला ये यूज करते हैं 1/c1 सॉरी c इज इक्वल टू c1 प्लस c2। अब आपने क्या किया, c1 की जगह c1 की पूरी वैल्यू पुट कर दी, जो कि क्या थी आपके पास एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर a अपॉन टी, और c2 की जगह पे आपने c2 की वैल्यू पुट कर दी, जो कि क्या थी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डैश और a अपॉन डी माइनस टी। 1/c आपके पास एज इट इज रहा 1। अब आपने क्या किया, इस वाली वैल्यू को रिवर्ट कर दिया, उल्टा कर दिया, तो t आपके पास ऊपर चला गया, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर a आपके पास एज इट इज रहा, प्लस का प्लस एज इट इज। इस वाली जब आप एक वैल्यू को उल्टा करेंगे तो इस वाली वैल्यू को भी उल्टा करना पड़ेगा, तो t माइनस टी आपके पास ऊपर चला गया, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डैश अपॉन a ये आपके पास एज इट इज रहा, प्लस का प्लस आपने एज इट इज लगा दिया। अब स्टूडेंट्स आप ये चीज़ देख सकते हैं कि हमारे पास इधर से एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर कॉमन निकल रहा है, सॉरी एप्सिलॉन आर था, इधर एप्सिलॉन आर डैश है, तो एप्सिलॉन नॉट तो दोनों में आ रहा है, तो दोनों में से आपने कॉमन निकाल लिया एप्सिलॉन नॉट, और ए इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो आपने ए को कॉमन निकाल लिया। इधर आपके पास बच गया टी, और ये दो तो आप कॉमन निकाल चुके थे, तो आपके पास बचा एप्सिलॉन आर, प्लस का प्लस एज इट इज रहा, डी माइनस टी भी एज इट इज रहा, एप्सिलॉन नॉट तो भाई बाहर निकाल लिया था, तो हम इसको दोबारा थोड़ी लिखेंगे। एप्सिलॉन नॉट को आपने नहीं लिखा, एप्सिलॉन आर डैश को अलबत्ता आपने जरूर लिखा, एप्सिलॉन आर डैश। एरिया आपके पास आप कॉमन निकाल चुके थे, तो एरिया आपने बाहर लिख दिया, तो आपके पास इधर सिर्फ बचा एप्सिलॉन आर डैश। अब आपने इन सब वैल्यूज को उल्टा किया, 1/c को उल्टा किया तो सिर्फ c बचा, c ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया। 1/एप्सिलॉन a को उल्टा करा आपने, तो एप्सिलॉन नॉट a ऊपर चला गया। इसी तरह आपने ये पूरी वैल्यू भी उल्टी होगी, तो 1 ऊपर आएगा, बाकी पूरी वैल्यू नीचे आ जाएगी, t अपॉन एप्सिलॉन आर, प्लस का प्लस एज इट इज, डी माइनस टी एज इट इज, एप्सिलॉन आर डैश एज इट इज। अब आपको पता है कि एप्सिलॉन आर डैश की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एप्सिलॉन आर डैश की वैल्यू थी 1। मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि परमिटिविटी ऑफ एयर की वैल्यू होती है 1। परमिटिविटी की वैल्यूज फिक्स रहती हैं, एयर के लिए अलग होगी, वाटर अगर आप मीडियम ले रहे हैं तो उसके लिए परमिटिविटी की वैल्यू अलग होगी, कोई दूसरा मीडियम ले रहे हैं तो हर मीडियम की परमिटिविटी की वैल्यू डिफरेंट होंगी। तो आपने एप्सिलॉन आर डैश की जगह पे 1 पुट करा। अब आपने यहाँ पे क्या किया, एप्सिलॉन नॉट ए ये आपके पास ऊपर एज इट इज रहा, डी माइनस टी ये रहा, डी माइनस टी आपने पहले लिख दिया, दोनों वैल्यूज प्लस हो रही थी, आप इसको पहले लिखते हैं इसको पहले लिख दें, एक ही बात है, हमने इसको पहले लिख दिया डी माइनस टी। इसके नीचे एप्सिलॉन आर डैश था जो कि 1 के बराबर था, आपने इसको नहीं लिखा, प्लस का प्लस एज इट इज, टी अपॉन एप्सिलॉन आर एज इट इज। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कंपाउंड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर, जिसमें से हमारे पास C इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कंपाउंड कैपेसिटर है, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी, A इज द एरिया, D इज द डिस्टेंस, T इज द थिकनेस, प्लस T इज ऑल्सो द थिकनेस एंड एप्सिलॉन R इज द परमिटिविटी। स्टूडेंट्स अगर आपको हमारा कंपाउंड कैपेसिटर का टॉपिक समझ में आया तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।